आरिफ अलवी साहब कहना ये चाह रहे हैं कि अलीमा आपा आप क्यों नाराज़ हो गई मुझसे, आप अपने भाई को समझाएं कि मैं अभी भी उन्हें अपना लीडर मानता हूँ। इस पूरे इंटरव्यू जो इन्होंने दिया है उसमें उन्होंने एक बेहतरीन मौका परस्त आदमी की तरह उन्होंने अपना दिफा पेश किया कि सर मैं तो अभी भी आपको अपना लीडर मानता हूँ। अब ये कि मेरा भाई जो है हामिद मीर वो चूँकि मादराना शफकत से भरपूर उनके पास गए थे, वरना मेरे जैसा बेहुदा शख्स क्या होता मैं कहता है निकालने सदर साहब ऐसे अड्याला है तो गड्डी फड़ो ना तो आप चलिए, उधर नहीं आएंगे भैया आप लीडर मानते हैं। अच्छा बहुत दफ़ा आया, अब जैसे आज उनकी आया, कभी उनकी जान को खतरा है। आपके लीडर भी हैं, आप सदर पाकिस्तान भी हैं, आप खुद को अमीरुल मेमुनीन टाइप भी समझते हैं, आप अपने आप को पार्लिमानी निज़ाम का सदर भी तस्वुर नहीं करते। आप गाड़ी पकड़ें और कहें जी अडियाला और सुपरिटेंडेंट जेल को कहें कि मैंने मुलाकात करनी है, मैं देखना चाहता हूँ, मैं जानना चाहता हूँ उन्हें क्या खाना दिया जा रहा है, बल्कि फूड टेस्टर भी बन जाए है? उसके बाद देखे वहीं बैठे रहे। ये 2 नंबरी है मौसूफ की बाकायदा, और ये गलत बात है। उसमें मेरा सबसे एक आपको वैलिड पॉइंट है, देखो मैंने ये टीवी पे कह दिया, फ़र्ज़ करो मैं गलत साबित हुआ, आप 11 फरवरी भी गुजर गई, आप मेरा 1-1.5 महीना रोज़ाना मजाक उड़ाते रहेंगे वो क्लिप्स चला चला के, ख़त्म हुई बात। तो भाई जाहिर है सहाफ़त में आप जब कुछ बातें करते हैं, दूसरे साहब देखें मेरी बात तो सुन लो ना। लेकिन इलेक्शन कमीशन बहरहाल एक इदारा है, बिल्कुल है। अब इलेक्शन कमीशन जो है जब इंटरनेट के ऊपर एक पोर्टल बना दे और कहे कि जनाब तय कर ले कौन कौन से गैर मुल्की मुबस्सर आना चाहते हैं, मंदरजा झेल कोड ऑफ कॉन्डक्ट है, और बराए मेहरबानी अपने कवायद जो हैं वो जल्द अज जल्द इस पर आप उनको मुंदरज कर दीजिए ताकि आपको वीज़ा दे। मेरी दानिश में अहम तरीन बात यह है कि पाकिस्तान का एक आईनी इदारा मुल्क की जो है बदनामी का और एम्बैरसमेंट का बायस नहीं बन सकता कि वो ये कहे कि जनाब ये हमने पोर्टल खोल दिया है और आइए, जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन करवाना। वो जब एक बाकायदा इंटरनेशनली ऐलान कर दे कि भाई साहब ये है हमारी वेबसाइट, ये है पोर्टल, अगर आप हमारे इलेक्शन को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो बराए मेहरबानी अपने कवायद इसमें जमा करवा। कि शरीफ बरादरान की जान को खतरा है, सिक्योरिटी इदारों ने दोनों भाइयों को एक मकाम पर जमा होने से रोक कर दिया। ये बहुत अच्छी खबर है, दोनों भाइयों का एक मकाम पर जमा ना होना ये इतना अच्छी खबर है, इससे मियाँ साहब के शायद 1-2 दांत निकल आए। मुझे कल दांत तोड़ गया सर, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, ये अच्छी खबर है। सिक्योरिटी का थ्रेट पाकिस्तान में है और काफ़ी शदीद है। हैविंग सेड दैट, हमारे यहाँ बहुत से अनहोने वाक़यात को प्रिवेंट करने की कैपेसिटी, कैपेबिलिटी माजी के मुकाबले में बहुत आगे है। तो बाकी तो भी ज़लज़ला भी आ सकता है, आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है। तो अगर बीबी जैसी कदावर शख्सियत की शहादत के बाद भी इलेक्शन सिर्फ 1 महीना पोस्टपोन होते हैं, इसी मुल्क में हुआ है ना, और 2008 में हुआ है। अब 2023 में खुदा न खास्ता अगर सिक्योरिटी की सूरत हाल में कोई दाएं बाएं कुछ हो जाए, जो कि मेरा वैसे ख्याल नहीं है कि होगा, बिकॉज बहुत ही मैंने नोटिस किया है कि इस दफ़ा बहुत वेरी वेल ऑर्गेनाइज किस्म की, यानी कि ऑलमोस्ट फूल प्रूफ है। वैसे तो अल्लाह माफ़ करे होने ये तो कुछ भी हो सकता होता है। 2 बातें हैं जो मैं आपको कह रहा हूँ। नंबर 1, एक के सेनेट, अगर तो इस मुल्क में आपने ये फ्रॉड जारी रखना है कि हम एक आइन के तहत चलाया जमहूरी मुल्क है, ये लोगों को ये धोखा, ये इल्यूजन, चले इल्यूजन मान लेंगे, इतना तो चले, धोखा भी नहीं। अगर आपने लोगों को इस इल्यूजन में मुब्तला रखना है कि हम एक आइन के तहत चलाया मुल्क हैं, तो फिर आपको सेनेट का जो ये टर्म ख़त्म होने से पहले, क्योंकि आधा सेनेट खाली हो जाएगा, आपको कौमी और सूबाई असेंबलियों के इलेक्शन करवाने होंगे। मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ, एक मुतनाज़े इलेक्शन अगर हुआ तो क्या भाई 2018 में भी मुतनाज़े हुआ था या नहीं हुआ था? 2013 के इलेक्शन में 35 वो आ गए थे पंक्चर। हाँ, 2018 का इसलिए सब्र शुक्र कर लिया कि जी वो चूँकि बीबी की शहादत हो चुकी थी। 8 वाला, हाँ 2008 वाला। तो ये पाकिस्तान में ये भी चलता रहता है, ये कभी ये ठीक नहीं थे, कभी 2013 को आसिफ साहब ने कह दिया आरोज के इलेक्शंस थे। हाँ,
और तहरीक इंसाफ ने 35 पंक्चर ढूंढ दिया। मुझे एक बात बताएं, इस मुल्क को क्या इलेक्टेड गवर्नमेंट की जरूरत है कि एक इलेक्टेड स्टेबल गवर्नमेंट की जरूरत है? इस मुल्क को एक इलेक्टेड हुकूमत दरकार है, इसलिए कि इस वक्त वो लोग जिनसे हमें पैसे लेने हैं, जिनसे कर्ज लेने हैं, वो कह रहे हैं इलेक्टेड हो, वो इलेक्टेड। देखो, पीपल्स पार्टी का शिकवा शिकायत अपनी जगह बजा है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब का तो शुरू दिन से ये था कि जी असेंबलियों से बाहर आओ। उन्होंने कहा नहीं जी, रुकें, ठहरें। 1985 का एक वो तजुर्बा हो चुका है ना, जब आप निकलते हैं तो क्या होता है। एनीवे, फिर ये इन्होंने पीडीएम तोड़ भी दी, क्योंकि मुस्लिम लीग नवाज ने ये कहा कि साहब अगर तो वाकई आपने हुकूमत को हटाना है तो आइए हम तमाम मिल के पीडीएम वाले हम असेंबलियों से इस्तीफे दे दें। उन्होंने कहा नहीं साहब। साथ ही ये हुआ कि वो मौलाना का जो है वो एहतजाजी मार्च पहुंच गया, मार्च शुरू हो गया। उस पे पीपल्स पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि साहब ये तो हम तो लिबरल और ये वो वगैरह वगैरह। लेकिन समझ उसका ये था कि ये एहतजाजी मार्च बेसिकली मियाँ साहब को बाहर भिजवाने के लिए ज़रा वो ऐसी केओस की फ़ज़ा क्रिएट करनी जा रही, इसीलिए वो परवेज़ इलाही वगैरह ने मुज़ाकरात किए। और हाँ, लेकिन ये पीडीएम से पहले की कहानी है। सर ये पीडीएम ही की कहानी है ना। पीडीएम तो बन के तो फिर टूटी ना, इसीलिए। जब पीडीएम बनी तब नवाज शरीफ बाहर थे। वो यार तो नवाज शरीफ तो थे ही नहीं ना, वो तो अभी आए हैं यार। 21 को क्या हो गया? हाँ, मतलब आप कह रहे हैं वो नवाज शरीफ को छुड़वाने के लिए वो सारा कुछ हुआ, नवाज शरीफ साहब को भिजवाने के, हाँ, भिजवाने के लिए आपने कहा अस्पताल तक तो पहुंच गए थे अपने तौर पर, अपनी मदद आपके। हाँ ठीक है, आगे जाने। अब उन्होंने कहा कि नहीं जी, अब देखिए कि बिल आखिर उनकी लाइन जो है, अगर ये अडॉप्ट ना होती तो शहबाज साहब 16 महीने का झूठा क्यों लेते? 16 महीने तक तो इस वतन अजीज के वजीर आजम तो शहबाज साहब रहे हैं ना। जो इक्तसादी पॉलिसी की सारी जो कमेटी, जो यानी मोटी मोटी जो, वो भी एनर्जी हो गई, मईशत हो गई, वो सब नून लीग, प्लानिंग सब नून लीग को चली गई। अब वो इनके गले पड़ गई है। अब ये कह रहे हैं कि जी सानू पीपल पार्टी ने मरवाता है, इधर लाता। अच्छा होता अब ना भाई, तो आपको कौन जबरदस्ती कह रहा था? खुदा के लिए आप छोड़ देते। कहते अदम एतमाद लाने में रोल किसने प्ले किया? अदम एतमाद लाने में की रोल जो है वो पीपल्स पार्टी ने अदा किया। उन्होंने रास्ता दिखाया कि भाई ये रास्ता है। अब एक फजा तो बनी हुई थी ना। की रोल पीपल्स पार्टी ने प्ले किया, फायदा सारे का सारा नून लीग को उतरा, और नुकसान भी तो लेकिन उन्हीं को हुआ है ना। फिर अब देखो ना, अभी परसों जो आया है सर्वे, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान की मईशत का हाल, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ के पास 1%। तो ये 16 महीने की हुकूमत ना होती तो इनकी शहबाज स्पीच भी मशहूर होती, ओवर हेड ब्रिजेस थे, ग्रीन बसा थे, फलाने फलाने वो सब ड्रामे वो चल रहे होते। सही। अब तो असल मामला हो रहा है, अगर आप रिकॉल करें तो एक साहब हैं, आपको उनके, आप सियासी किरदार को हमेशा बहुत अंडरमाइन करते हैं। वो कौन है? नाम है उनका इसहाक डार। हाँ। आपको कल ये दरियाफ्त हुआ होगा, अगस्त में वजारतें खत्म हो गई थी ना, अगस्त में सर, 12 अगस्त। तो कल ये पता चला कि साहब मिनिस्टर इनक्लेव में वो अभी तक एक घर में रहते हैं। गौर फरमाया? नवाज शरीफ साहब जहाँ पे थे वो उनका ही मिनिस्टर है। गौर फरमाया आपने? यानी कि हम इतने बेखबर साहबी हैं, हम किस दुनिया में रह रहे हैं। एक और खबर भी दूं ना, आप कहते हैं घुमा फिरा करो। ओहो, वो तो एक अलग कहानी है ना। चलो ये भी देखना, जिनको इस निगरान काबीना में शामिल होना था, क्या नाम उनके अलावा भी, वो छोड़ो इस बात। मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, लेकिन दूसरी बात, उनको दोबारा कल एक मरतबा फिर रहता साहब ने बरीउस ज़िम्मा करार दे दिया था डार साहब को। अब डार साहब जो हैं, ये वो शख्स हैं जो रिपीटेडली कहते हैं कि हाँ जी 18वीं तरमीम के होते हुए का कुछ करना पड़ेगा। हाँ, तो बाजवा साहब तो चलेगा, इदारा तो है ना, तो इदारे की सोच तो वही होगी। हाँ, ठीक है, ठीक है, उसके लिए वो है। अब बात यह है कि जी पीपल्स पार्टी को जो है कोशिश की जाए कि सिंध में इनकी हुकूमत ना हो।